और पीएम मोदी के दौरे से पहले वाराणसी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पीएम यहां से ड्रीम प्रोजेक्ट रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। पीएम के आगमन से पहले वहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अभिषेक श्रीवास्तव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 1500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा देने वाले हैं अपने, जिसमें से वाराणसी का ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर भी सबसे प्रमुख है, जिसकी सौगात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की जनता को देंगे। इस कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करें तो इसमें तमाम सारी वो खूबियां हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के अंदर मौजूद होती हैं। एक साथ इसमें 1200 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो कुर्सियां हैं वो विशेष तौर पर वियतनाम से मंगाई गई हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर जापान की तकनीक से चूंकि इसे बनाया गया है, जापान के मैत्री से बनाया गया है, इस कारण से जापानी फूल पौधे यहाँ लगाए गए हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रुद्राक्ष का पौधा भी लगाएंगे अपने हाथों से। इसके अलावा जापानी डेलीगेट्स उनके साथ मौजूद रहेंगे। लगभग 20 मिनट का यहाँ पर उनका संबोधन भी होना है। इसके साथ ही साथ इस जो उद्घाटन समारोह है इसमें वर्चुअल तरीके से जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जुड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इस कन्वेंशन सेंटर का जो तोहफा है वो अपने आप में काफ़ी खास होने वाला है काशी की जनता के लिए। इसके साथ ही साथ अगर अन्य तोहफों की बात करें तो वाराणसी आशापुर में आरओबी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसके अलावा गोदौलिया में मल्टी लेवल पार्किंग का उद्घाटन करेंगे। तो तमाम सारी परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल कर ली गई। सहयोगी संतोष के साथ में अभिषेक श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, वाराणसी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव और अवनीश दोनों मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, सबसे पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर क्या तैयारियां की गई हैं, सबसे पहले बताइए। है और काफी लंबा अंतराल हो गया, लगभग 8 महीने हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि कोविड महामारी थी इस कारण से नहीं आ पाए अपने संसदीय क्षेत्र। अब चूंकि 8 महीने बाद पीएम मोदी आ रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र और 1500 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा लेके आ रहे हैं, तो काशी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से उत्साहित हैं। 1 हफ्ते पहले से तैयारियां कर दी गई थी। क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग, हर वर्ग हर आयु के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हैं। कई ऐसे मुस्लिम क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो वहाँ आतिशबाजियां की जा रही हैं। कई ऐसी महिलाएं हैं जो ढोल नगाड़े गा रही हैं, चौराहों पर रंगोलियां बनाई जा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काशी की जो जनता है वो म्यूचुअल तरीके से कनेक्ट है। यही कारण है कि जब भी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आते हैं तो काशी के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से उनका इंतजार करते हैं। और अब कुछ देर की ही बात है, कुछ घंटों कुछ मिनटों की बात है जब प्रधानमंत्री वाराणसी काशी की सरजमी पर होंगे और तोहफों की बारिश करने के लिए पीएम वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरान तमाम सारी कल्याणकारी परियोजनाएं हैं जिनका वो तोहफा लेकर आ रहे हैं, जिसमें प्रमुख परियोजनाओं की अगर हम बात करें तो बीएचयू में 100 बेड के एक हॉस्पिटल का भी एक तरीके से इनॉग्रेशन है। इसके अलावा आशापुर में जाम की समस्या, इसके साथ ही साथ जो लोग विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने आते थे उनको पार्किंग की समस्या होती थी। वहां पे एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है जिसमें एक साथ हजारों गाड़ियां पार्क हो सकती हैं, उसका उद्घाटन करना है। इसके साथ ही साथ पूरे देश और दुनिया की निगाहें जिस चीज पर टिकी हुई है वो वाराणसी का रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी आज करेंगे। इस कन्वेंशन सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ एक साथ लगभग 1200 लोग बैठ सकते हैं और तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिस तरीके से होते हैं, G20 शिखर सम्मेलनों की बात करें या फिर जो आसियान समिट होते हैं, इस तरीके के कार्यक्रम अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की जो सरकार है वो अगर चाहे तो वाराणसी में करा सकती है और वाराणसी की जो संस्कृति है उसे दुनिया भर में पहचान दिला सकती है, वैश्विक पटल पर एक पहचान दिला सकती है। जो वाराणसी में कमी थी एक कन्वेंशन सेंटर की जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं हो, वो अब पूरा हो गया है। जापान और भारत के सहयोग से इस कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की गई है, बनाया गया है, जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी वाराणसी में होंगे थोड़ी देर में। जी अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी के एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उनकी आगवानी करने के लिए सीएम खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा
राज्यपाल को भी वहां मौजूद होना है। क्या राज्यपाल इस समय वाराणसी में पहुंच गए? जी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, महेंद्र नाथ पांडे की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की बात करें, तो तमाम सारे वीवीआईपी जो हैं वो वाराणसी पहुंचने वाले हैं। कुछ पहुंच गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में हैं। और एक तरीके से इसे हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि 2022 में चूंकि चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश के, तो बीजेपी एक तरीके से चुनावी शंखनाद भी कर चुकी है। और ये जो झड़ियां हैं, जिस तरीके से तोहफों की बारिश होने वाली है वाराणसी को, तो वाराणसी से जो मैसेज जाता है वो कहीं ना कहीं पूरे यूपी को कवर करता है। वाराणसी पूर्वांचल में जिस पार्टी की हवा बहती है, जिसका लहर रहता है, तो इसे साधने की भी तैयारी है बीजेपी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं कि वाराणसी रणनीतिक तौर पर कितना महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, अगर सत्ता में फिर से उसे वापसी करनी है। तो यही कारण है कि जिस तरीके से कोविड महामारी चल रही है, लेकिन थोड़ी सी जैसे ही राहत मिली तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। और एक तरीके से चुनावी शंखनाद भी बीजेपी यहां से करेगी। आने वाले जो समय है उसमें पीएम के कई सारे पूर्वांचल के दौरे होने वाले हैं और कई सारे तोहफे पीएम देंगे, ताकि जो 22 का जो चुनाव है, 22 का जो किला है, उसे बीजेपी फतेह कर सके। जी अभिषेक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप अब प्रधानमंत्री के पूरे कार्यक्रम पर नजर बनाए रखिए। कुछ भी अपडेट होगा आपसे सीधे संपर्क करेंगे। अवनीश लगातार हमारे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अवनीश, जैसा कि अभिषेक ने बताया कि आज से बीजेपी जो 2022 चुनाव है उसका शंखनाद करने वाली है। कार्यक्रम भले ही वाराणसी को सौगात देने वाला हो, लेकिन कहीं ना कहीं नजर तो लखनऊ पर ही है। जी बिल्कुल, देखिए 2022 का विधानसभा चुनाव अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि पंचायत चुनाव जैसे ही खत्म होंगे उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम जो लोग बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो है दौरा शुरू हो जाएगा। तो आज देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1500 करोड़ से ज़्यादा की सौगात वाराणसी को दे रहे हैं। ये सिर्फ वाराणसी को सौगात नहीं है, ये एक माध्यम में पहुंचाने का कि उत्तर प्रदेश के लिए ये सौगात है। जिस तरीके से देखा जाए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बना है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में आधुनिकता की एक मिसाल है, उसको पेश किया जा रहा है। और उसके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उत्तर प्रदेश में विकास के एक के बाद एक कार्य किए जा रहे हैं। हालांकि अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कई कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले तमाम जो विकास की परियोजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के लोगों को एक संवाद भी किया जाएगा, ताकि जो भी सरकार की मंशा है, जो भी उद्देश्य है, उसके बारे में बताया जा सके। तो आज करीब वाराणसी में 6000 लोग मौजूद होंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ संवाद करेंगे, उनको संबोधित करेंगे। और उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कहा जाए तो अघोषित चुनावी शंखनाद हो सकता है ये, और उसके माध्यम से वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो कार्य अब तक हुए हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम जो विकास के कार्य हुए हैं, और उससे जैसे लोगों को जोड़ा गया है। क्योंकि 2017 में बीजेपी का नारा रहा है कि अंत्योदय तक पहुंचना, तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पंचायत चुनाव में सफलता हासिल कर चुकी है, उससे कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अंत्योदय का जो मकसद उसका है वो पूरा हो रहा है। तो उसी अंत्योदय का मकसद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करेंगे और साफ तौर पे एक तरीके से देखा जाए तो अघोषित चुनावी शंखनाद होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव भी होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा। बिल्कुल, बड़ा संदेश देने की कोशिश की जाएगी और इसके जरिए दो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उनको साधने की, दो महत्वपूर्ण लक्ष्य साधने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो जो आज कार्यक्रम है उससे एक साफ संदेश चला गया है कि बीजेपी इस बार भी हिंदुत्व के चुनाव पर, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, और दूसरा विकास के मुद्दे पर, क्योंकि ये विकास की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास होने जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, अवनीश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।